व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं वेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला कश्मीरी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहली रिक्वेस्ट तो यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे दरमियान एक राब्ता बराबर पड़ा रहे। हो सके तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। आजकल चूँकि महलात का महीना करीब है और अक्सरियत लोग सवाल भी जो करते हैं वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते हैं। कभी महलात के बारे में होते हैं। तो पहले भी मेरा एक वीडियो महलात और नात खान हजरात के बारे में काफ़ी शिद्दत वाले अल्फाज भी थे, जज्बाती अल्फाज थे। तो अभी जो एक भाई ने ये सवाल किया है कि हमने अक्सरियत सुना है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हुआ। तो अब इंतकाल वाले दिन ही को जश्न मनाना कैसा है? अच्छा, फिर दूसरा सवाल इन्होंने कहा है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बुढ़िया मक्का मुकरमा में पत्थर कूड़ा करकट फेंका करती थी। तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? तीसरा है कि हजूर एक नात है कि जिस नात में ये एक वाक़या सुनाया जाता है कि एक बुढ़िया मक्का को छोड़ के जा रही थी और रास्ते में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है और वो बुढ़िया कहती है कि मैं एक मक्के के अंदर एक जादूगर है जिससे मैं अपनी जान छुड़ा के जा रही हूँ, जो लोगों के मज़हब चेंज कर देता है। तो इस तरह का वाक़या सुनाया जाता है। तो ये वाक़या कहाँ पर मनकूल है? तो भाई पहला जो आपने पूछा है बुढ़िया का वाक़या कि जो कूड़ा करकट फेंकती थी, ऐसा वाक़या कहीं भी नहीं है। ये मन गढ़ा कहानी है। अब किसी ने कहानी सुनाई होगी, पता नहीं किस शख्सियत से मंसूब की होगी और वो चलते 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 आगे चल पड़ी और इतनी चली, इतनी वायरल हुई कि एक दौर में तो ये किताबों में स्कूल के निसाब में भी थी। अच्छा, उलमा बड़े बड़े मौलवी आज़ाद ख़तीब जो हैं वो तकरीरें करते थे और तकरीरों में भी ये वाक़या सुनाते थे। अब वाक़े को घड़ने वाले ने हो सकता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी के मुतल्लिक़ सादगी को ज़ाहिर करना हुआ, लेकिन यहाँ पे बेअदबी के इम्कान ज़्यादा है। सादगी बयान होने से ज़्यादा बेअदबी वो ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह वो बुढ़िया का जो नात में वाक़या सुनाया जाता है, ऐसा भी कोई वाक़या हदीस में मौजूद नहीं है। यूँ समझ ले कि हमने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बड़ी तादाद जो वाक़यात हम सुनते सुनाते आ रहे हैं, ये वाक़यात सिर्फ सुनने सुनाने की हद तक ही है। इनका हकीकत से, अहदीस से, सीरत की कुतब से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब भी सुने सीरत अगर पढ़नी हो तो ख़ुद सीरत की किताब पढ़े, डायरेक्टली कुतुब सीरा पढ़े। सही है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़े। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शहज़ादा हैं, उनकी लिखी हुई है मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की, ये पढ़ें। और भी सीरत की ऐसी बेशुमार कुतुब हैं, वो पढ़ें। अच्छा, जब आप सुनना चाहें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के वाक़यात सुनना चाहें तो मुस्तनद उलमा से सुने, पेशावर ख़तीबों से ना सुने, क्योंकि इन पेशावर ख़तीबों ने जितना दीन का बेड़ा गर्क किया है, यकीन माने कि इतना बेड़ा गर्क हो सकता है कि कुफ़ार ने भी ना किया हो। क्यों? कि कुफ़ार ने डायरेक्टली इस्लाम को मिटाने की कोशिश की है बाहर से आकर, और बाहर से आने वालों को पता चल जाता है कि वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे अकायद को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कि तातारी थे तो मंगोलों ने इस्लाम पर अटैक किया तो
ये तो पता चला ना कि उन्होंने डायरेक्टली इस्लाम पे हमला किया। अब ये खतीब नौजवान नस्ल के दिमागों को ख़राब कर रहे हैं, ऐसे मन गढ़ंट और अपनी चॉइस के बस वो सुभान अल्लाह की नारे लगवाने के लिए जो है ना, वो इन खतीबों ने ऐसे ऐसे वाक़यात गढ़ दिए, ऐसे ऐसे वाक़यात गढ़ दिए कि अल्लाह मान वाला हफीज़। अच्छा, इसी तरह बुजुर्गान दीन की करामात, उन पर भी हमारे खुतबा जो है इन्होंने कमाल कर दिया है, हद कर दिए इन्होंने। वैसे ऐसे मन गढ़ंत वाक़यात जो ना तो किसी किताब में मनकूल है, ना अक्ल जिनको तस्लीम करती है, ना शरीयत जिनको तस्लीम करती है, ऐसे ऐसे वाक़यात इन्होंने गढ़ दिए, तो वो आवाम को सुना रहे। अच्छा, फिर आवाम भी बेचारी भोली वाली आवाम है, क्योंकि उलमा से इनका रब्ता नहीं होता, मदारिस में जाते नहीं है, दीन की कोई मजहबी किताब पढ़ते नहीं है, कुरान को स्टडी नहीं है, कुरान को पढ़ा है तो समझा नहीं है, समझा है तो अमल की कोशिश नहीं की है, सीरत की किताब कभी पढ़ी नहीं है, तो फिर ये आवाम भोली वाली है, तो उन वाक़यात को, उन किस्से कहानियों को बस हकीकत मान के बस वो नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना आगे चलाते रहते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी कोई शरई मसला हो, तो शरई मसला पूछना हो तो फिर मुस्तनद उलमा से पूछे, सीरत सुननी हो तो उलमा से सुने। आपने बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी याद रखिए, बुजुर्गान दीन जो भी औलिया किराम हुए, उनका कोई भी अमल गैर शरई नहीं हुआ। ऐसी वो तमाम करामतें जो शरीयत से टकराती है, ये खतीबों की घड़ी हुई होती हैं, इनका हकीकी मानों में उस बुज़ुर्ग की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, अब बाज़ वाक़यात बड़े अजीब व गरीब होते हैं, और उन पर अब आवाम भी जो है ना, वो आवाम की नफ्सियात भी, कि वो भी बेचारे वाक़यात को ज़्यादा हैंडल लेते हैं। अभी एक बुज़ुर्ग है, एक बुज़ुर्ग का उर्स होता है, तो उस उर्स पर हमारे खुतबा जो है ना, उन बुज़ुर्गों की या दीगर औलिया किराम की करामात तो बयान करेंगे, लेकिन उन बुज़ुर्गों के शरीयत पे अमल करने, उनके ज़ुहद व तक़वे पर वो बात नहीं हो रही होती। हमारी आवाम भी सुनना नहीं चाहती, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है भाई, मुश्किल है। क्योंकि आप एक बुज़ुर्ग है जिनसे आपको अकीदत है, मुझे दाता गंज बख्श अली हजबेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अकीदत है, मुझे हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत है, मुझे जनाब गौस बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी से मोहब्बत है। अब उनके बारे में जब बात चलेगी, उनकी सीरत को सुनूंगा तो पता चलेगा कि उन्होंने चेहरे पे दाढ़ी भी रखी थी, सर पे इमामा भी पहना था, उन्होंने सुन्नत के मुताबिक लिबास भी पहना था, उन्होंने नमाजें भी बाजमात अदा की थी, उन्होंने तहज्जुद भी पढ़ा था, उन्होंने ज़िक्र अज़कार भी किया, उन्होंने कुरान भी पढ़ा, उन्होंने कुरान समझा भी, उन्होंने कुरान की तालीम भी आम की, उन्होंने हदीस पढ़ी, उन्होंने हदीस की तालीमात को आम की, उन्होंने रोज़े भी रखे, उन्होंने उनका ज़ुहद व तक़वा ऐसा था, ऐसा था। जब ये चीज़ें मैं सुनूंगा तो फिर लाज़िम है कि अकीदत हुई, तो फिर अमल भी करना होगा, और ये अमल मुश्किल है। इसलिए अब हमने क्या करना है, बस वाक़यात सुनने। अच्छा, फलां बुज़ुर्ग, अच्छा वो बुज़ुर्ग जनाब कमाल के थे, वो करते थे तो आग लग जाती थी पानी में। अच्छा, वो बुज़ुर्ग वैसे हाथ आगे करते थे तो 7 समुंदर चीर कर वो एशिया में बैठे तो अफ्रीका में उनका हाथ पहुंच गया। अरे भाई, वो हाथ था उनका, रबड़ थी, क्यों इस तरह बुजुर्गान ने दिन का मजाक आप बनवा रहे हैं। अच्छा, ये भोली वाली आवाम तो बड़ी मोहब्बत से सुनेगी, लेकिन जब यही बात अहले इल्म में चली जाएगी और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र में जाएगी, मुख्तलिफ मज़ाहिब में जाएगी, तो हमारे बुजुर्गान दीन की बेअदबियाँ वो लोग करेंगे। क्यों ऐसे वाक़यात सुनाते हो भाई? उन बुज़ुर्गों की ये बताओ कि वो नमाज़ें कैसे पढ़ते थे, वो रोज़े कैसे रखते थे, वो इस्लाह उम्मत कैसे करते थे, वो खिदमत खल्क कैसे करते थे। अच्छा, अब ये लंगर खाने जो है, बुजुर्गान दिन के लंगर खाने, अब इनको भी पता नहीं क्या क्या रंग दे दिया गया। हालांकि ये बड़े सगीर में जो लंगर खाने चले, ये इस हदीस के मुताबिक चले। जितने भी बुजुर्गान दिन के मज़ारात पे, उनकी खानकाहों पे जो लंगर खाने चले, ये लंगर खाने चले कैसे, ये हदीस की रोशनी में, हदीस से पाके
कि इस्लाम को सलाम और खाने के ज़रिए से फैलाओ। यानी सलाम करो, सलाम में पहल करो, यानी मिलो, मुलाकात करो। इससे है कि तुम्हारे राबते लोगों से हों, मुलाकातें हों, लोगों से मिलना जुलना हो, ये चीज़ ये हो। और फिर खाने से मतलब कि उनकी दावत करो। अच्छा, जब इस्लाम बरे सगीर के अंदर आया तो बरे सगीर चूँकि अरब के मुकाबले में बरे सगीर में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। तो जब यहाँ पे हमारे बुजुर्गान दीन आए, और जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि वो तशरीफ़ लाए, दाता अली हजवेरी तशरीफ़ लाए, और दीगर इस तरह बुजुर्गान दीन आए, कुतुब शाह गाज़ी आए, मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन जब अरब से या दीगर ममालिक से यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखा कि एक बड़ी तादाद गरीब है। सही। तो फिर इन बुज़ुर्गों ने क्या किया कि अपने आस्थानों पे, अपने खानकाहों में इन्होंने लंगर खाने खोले ताकि मुसाफिर जो आए वो भी खाना खा के जाए, जो गरीब गुरबा है वो भी खाना खा के जाए। जब वो खाना खा रहे थे तो ये दीन की तबलीग कर रहे थे, उन्होंने दीन की खिदमत की, उनको नमाज़ों के तरीके बताए, नमाज़ पढ़ना सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया, कुरान की तफसीर सिखाई, कुरान का तर्जमा सिखाया, हदीस की शरह सिखाई, उन्होंने पूरा तखस्सुस फिल फिक्र सिखाया, उन्होंने पूरे का पूरा दीन सिखाया है अवाम को। वो खाना खा रहे हैं, उनको खाना खिलाकर पेट भर के फिर उनको दीन सिखाया। लंगर खाने इस वजह से कायम हुए, जो बुजुर्गान दिन के आस्थानों पे लंगर खाने बने वो इस वजह से। और आजकल तो वो उसकी कंडीशन चेंज कर दी गई है। अब खाना इसलिए दिया जाता है ताकि नियाज़े ज़्यादा चढ़े, नजराने ज़्यादा चढ़े, क्योंकि अब तो मज़ारात को एक नो इन्वेस्टमेंट ओनली प्रॉफिट वाला बिजनेस बना दिया गया है। क्योंकि अब देखें ना, अगर इस तरह को आप अगर गौर करेंगे तो आज से 50 साल पहले जो मुरीद अपने पीर साहब के दरबार पे जाता था और 100 रुपया नजराना देता था, वो आज 50 साल के बाद भी 100 रुपया ही नजराना दे रहा है और वही दुआ करवा रहा है, हज़रत दिन ख़राब चल रहे, दुआ कर दे कि अल्लाह ताला कुछ बेहतरी कर दे। और आज 50 साल के बाद भी वो यही दुआ करवा रहा है पीर साहब से, जबकि पीर साहब उस वक्त घोड़े पे बैठ के सफ़र करते थे और आज प्राडो पे बैठ के सफ़र कर रहे। उस वक्त पीर साहब का एक छोटा सा कमरा था और आज 50 साल के बाद उनके पास कई कोठियाँ, बंगले और प्राडो और पुजारो जा रही हैं। सही है। और बाज़ पीर साहब के तो जेट तैयारे भी हैं, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियाँ बन गई पीर साहब की, मुरीदीन के 100 रुपये से। सही। और मुरीद वहाँ का वही है बेचारा, वो जहाँ पे खड़ा था, जहाँ से चला था वहाँ ही पे खड़ा है बेचारा। उसको तो बेचारे को 1 to 5 भी नहीं मिल रहा है। तो पीर साहब को प्राडो भी मिल गई, उनको लेमोजिन मिल गई, उनको जेट तैयारा भी मिल गया। तो अब जो है ना, ये पीर खानों को भी जो है ना वो बस पैसा कमाने का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। हालांकि ये वो आस्थाने थे कि जिनके ज़रिए से इस्लाम को फैलाया गया, जहाँ पे लंगर खाने से खाना खाकर लोगों को दीन सिखाया गया, जहाँ पे गुरबा मसाकीन की ना सिर्फ कफालत की जाती थी बल्कि उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनकी तरबियत भी की जाती थी। आज वहाँ पे खाना खाएंगे, नजराना भी चढ़ाएंगे, और वो सिर्फ नजराना इसलिए, हालांकि ये नजराने का जो सबसे बेहतरीन है कि आपने दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की मन्नत मान ली कि मेरे घर बच्चा हो गया तो मैं अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए एक देग या एक बकरा दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के साले सवाब के लिए दूंगा। तो अब आपको जाके वहाँ पे देकर वहाँ के जो उनके सजादे हैं उनकी अयाशियों में मज़ीद इजाफा करने के लिए वहाँ देना वो ज़रूरी नहीं, और ना ही ये दाता साहब की तालीमात है, बल्कि वही बकरा आप यहाँ पे फ़रोख्त करें, फ़रोख्त करके उसकी जो कीमत है वो अपने करीब किसी भी रिश्तेदार, गरीब, मस्कीन, फ़कीर को वो दे दे ताकि उसकी ज़रूरियात पूरी हो जाए। यही सबसे बड़ा सवाब है, और दाता साहब को इसका सबसे बेहतरीन सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता भी फरमाएगा, और आपके नामा अमाल में भी सवाब होगा। तो ये सदका जारिया है, सवाब है। ये ऐसी नियाज़ है कि जो
क़यामत तक आपको सवाब मिलता रहेगा। जबकि इसके नामल बदल दूसरी साइड पे आ जाए मध्य मुकाबल में, तो अगर आप जाके वही देते हैं वो लैंड क्रूज़र वाले सजादा नशीन साहब को, तो उनकी लैंड क्रूज़र की जगह वो फॉर्चूनर वो ले लेंगे। वो तो आपने उनकी अय्याशियों में इजाफा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में दीन को सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।